पार्ट है, यहाँ पूछा क्या गया है, तो यहाँ पूछा गया है आपको केवल इतना निकालने के, ठीक है, ये पूछा गया एरिया ऑफ द सेगमेंट मेड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स। अगर यहाँ ध्यान देते हैं, हमने इसका नाम रख दिया मान लो ए और बी, तो हमको एक ट्रायंगल दिख रहा है, हमको निकालना है क्या है, हमको निकालना है इसका। तो ये कैसे आएगा, इस पूरे सेक्टर का निकालते हैं एरिया और माइनस करते हैं इस ट्रायंगल के एरिया को। कैसे, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ ए बी। अब हमने अभी सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ सेक्टर 231 होता है ऐसा निकाला है, तो हमारा फोकस है इसको निकालने पे। ध्यान देते हैं, बात करते हैं इस ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल क्या है, ये हमने निकाल लिया वहां से बाहर, ओ ए और बी, ठीक है। ये आपको 21 दिया हुआ, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये दिया हुआ है थीटा 360। हमने चैप्टर नंबर 10 में जो आपका सर्कल है वहां पढ़ा था एक थ्योरम कि अगर कोई एंगल बाइसेक्टर हम खींचते हैं, ऊपर से ड्रॉ करते हैं, नीचे ले आते हैं, तो वो उस ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, इसकी हम हाइट को h मान लेते हैं, ठीक है। ये पूरा 60 डिग्री था, ये पूरा कितना था, 60 डिग्री था, तो इसका क्या, ये बाइसेक्टर है, तो ये जो आधा है ये कितना आएगा, ये 30 डिग्री आएगा, ठीक है। यहाँ अगर हम ट्राई करना चाहें, हमको चाहिए क्या, हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दैट मीन्स इस पूरे का आपको निकालने के लिए एरिया ए बी पता होना चाहिए, जो कि ये दिया हुआ ए बी, और आपको हाइट पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे साइन 30 लगाते हैं, साइन 30 हमेशा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। एंगल के सामने जो साइड होती है वही क्या होती है, आपकी परपेंडिकुलर होती है। दैट मीन्स एडी क्या आ जाएगी, एडी एडी अपॉन में ओए, ओए साइन 30 की वैल्यू सबको पता है, यहाँ पे कितनी होती है, 1/2 होती है। एडी आपको कितना पता है, कुछ नहीं पता है, और ओए कितना पता है, 21 पता है, तो आपका x क्या हो जाएगा, 21 अपॉन में 2। अब अगर ध्यान देंगे ए बी को, तो ए बी है क्या असल में, ए बी क्या है, x और x मतलब 2x है कि नहीं, और x की वैल्यू 21/2 हमको पता है, तो 2 इंटू 21/2, 2 और 2 कैंसिल, 21 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया बेस, एक काम तो हो गया। अब निकालना क्या है, हाइट। ये हाइट निकालने के लिए हम लगाते हैं क्या, cos थीटा, सबको पता है cos थीटा इज इक्वल टू एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो बगल में क्या होगा, बेस होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब OD अपॉन OA। इट इम्प्लाइज cos 30 की वैल्यू सबको पता है √3/2 होती है, माइनस करेंगे इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू OD आपको पता नहीं क्या है, H है, और कितना है आपका हाइपोटेनस 21 है। ध्यान दीजिए, अगर यहां से निकालेंगे तो h की वैल्यू 21 ऊपर चला जाएगा, 21 √3 अपॉन में क्या आएगा 2। बेस मिल गया आपको, हाइट मिल गया। निकाल लेते हैं एरिया। एरिया क्या होगा, एरिया होगा हाफ इंटू बेस कितना है 21 है, और हाइट कितना है 21 √3 अपॉन में 2 है, ठीक है। ये 2 और 2 आपस में इंटू हो जाएगा 1/4, और 21 इंटू 21 इसका स्क्वायर याद कर लीजिए, आएगा 441 और √3। अब ये जो आपका आया है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हमको यहाँ पे चाहिए, हमने इसको यहाँ पे पुट कर दिया, तो क्या आएगा 441 √3 अपॉन में 4। अगर इनका हम एलसीएम लेते हैं तो ये यहाँ पे ऊपर इंटू हो जाएगा, और 1 बाई नीचे 4 आ जाएगा, और 231 4 जब हम करेंगे तो ये आएगा, या फिर आप ठीक है आप ऐसे ले लीजिए -441 √3, और यही आपका आंसर। बुक में आंसर या तो ये दिया होगा आपको, या फिर आपको यही आंसर दे दिया होगा, कोई भी एक आंसर होगा, वो अपने बुक चेक कर लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा।
यहाँ पे एरिया ऑफ द पार्ट टू बी ग्रेस्ड, हमको पता है सिंपली एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, जहाँ पे थीटा आपको 90 दिया है और जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। हाँ 5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 90 है, अपॉन में क्या आएगा 360 आएगा, पाई की वैल्यू 3.14 हमसे बोला गया है, और आर मतलब 5 का स्क्वायर। 19 4 जा 36, अगर इसको 4 को हम कट करना चाहेंगे तो 4 1 जा 4 और जीरोस करेंगे 4 7 28, 4 8 जा और 5, मतलब 0.785 इंटू 5 का स्क्वायर 25। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 19.625 के अप्रोक्स में आएगा। इसको लिखिए। इसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट की ओर बढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में बोला गया अगर इस घोड़े को थोड़ी और दूर पे खड़ा कर दिया जाए, जिसकी अब रेडियस क्या हो जाएगी, अब उसके रोप की लंबाई जो कि रेडियस ही होगी बाय डिफॉल्ट, वो 10 मीटर कर दी जाएगी। अगर आप ध्यान रखेंगे तो पहले था 5 मीटर, मतलब उसके रस्सी को बड़ा कर दिया गया। तो निकालना क्या है कि ग्रेजिंग फील्ड में कितना अब ज्यादा वो एरिया कवर करेगा, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग फील्ड, इंक्रीज इन या ग्रेजिंग एरिया आप बोल सकते हैं, ग्रेजिंग एरिया। तो यहाँ क्या होगा, अगर आप यहाँ ध्यान देंगे फॉर्मूला वही लगना है और ध्यान से करना है, थीटा अपॉन 360 पाई, यहाँ बड़ा वाला आर है, आर स्क्वायर माइनस वही फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई छोटा वाला आर का स्क्वायर। बहुत ध्यान से, कुछ बच्चे इसको यहीं से सॉल्व करना शुरू कर देंगे, ऐसा हम लोग नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमको पता है कि थीटा अपॉन 360 दोनों में है और पाई भी दोनों में है। अंदर बचेगा क्या, केवल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और हमको पता है कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, अपॉन में क्या है 360, इंटू में क्या है पाई मतलब 3.14 और ब्रैकेट में क्या है आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर। हमने बचपन में पढ़ा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर हम यहाँ से कैंसिल करना शुरू करेंगे तो हमको मिलेगा 94 जा 360 और 4 से करेंगे तो आएगा 0.785, मतलब 0.785 इंटू ए प्लस बी, एक बार ए और एक बार बी को प्लस करना है, 10 प्लस 5 आपका 15 आ जाएगा, और एक बार ए माइनस बी करना है, 10 माइनस 5 आपका 5 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 28 के अप्रॉक्स कुछ आएगा। इसको निकालिए और कमेंट में इसका आंसर करिए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी का 12.2 असाइनमेंट है, जहां पे आपको एक ट्रायंगल को एक आपको अम्ब्रेला दिया गया है और बोला गया कि अम्ब्रेला जो है 8 पार्ट्स में उसके सर्कल हैं, 8 पार्ट्स में उसके सर्कल हैं। तो बोल दिया गया है आपको, और आपको रेडियस दिया गया है 45। तो बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ ईच, हर एक का निकालना है एरिया, हर एक का। एक बार ध्यान दीजिएगा, मेरा थीटा कितना होगा, आपने कहा भैया टोटल जो होता है एंगल वो होता है 360, है ना, और टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड है, इसका डिवाइड करेंगे 8 से तो हर एक का कितना आएगा 45 डिग्री एक थीटा की वैल्यू। आपको सिंपली करना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आपको थीटा की वैल्यू 45 दी गई है, 45 अपॉन 360 करते हैं इंटू पाई पे इंटू अपॉन 7 है, और आर कितना है 45, तो 45 का होल स्क्वायर करते हैं, कटिंग करना शुरू करते हैं। 45 8 जा हो जाएगा 360, है ना, करेंगे 2 4 जा 8 और 2 11 जा 22, क्या आएगा 11 इंटू 45 का स्क्वायर, थोड़ा याद कर लीजिएगा 2025 होता है, अपॉन में 7 4 जा 28, इसको आप करेंगे इनटू तो आपका आंसर आएगा 2275 अपॉन 28 मीटर या सेंटीमीटर, जो भी क्वेश्चन में दिया गया है आपको सेंटीमीटर का स्क्वायर, और यही आपका आंसर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूला याद है, थोड़ा कैलकुलेशन अच्छी है आपकी, तो ये सारे क्वेश्चन विद इन अ मिनट आपके हो जाएंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, जहां पे आपको एक टेबल का कवर दिया गया है और बोला गया उस पर एक डिजाइन बनी है। आपको इस डिजाइन का कॉस्ट निकालना, कितने रुपए में ये डिजाइन बनेगी। कॉस्ट आपको दिया है पर सेंटीमीटर स्क्वायर का 0.35
रुपीज। तो यहाँ अगर हम देखें तो मुझे दिख रहा है कि ये 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में है। तो 6 पार्ट्स में है तो थीटा कितना होगा, ओवर एंगल टोटल 360 होता है, 6 पार्ट में है मतलब हर एक पार्ट 60 डिग्री का होगा। दैट मीन्स हर एक पार्ट कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। यहाँ हम 60 मानते हैं तो ये आधा जो होगा वो 30 होगा। अब ये है क्या, सवाल ये है तो हमने इसके एक पार्ट को निकाल लेंगे। जैसे एक होगा वैसे बाकी 5 भी होंगे। एक का निकाल के 6 से इंटू कर देंगे, आपका आंसर आएगा। अगर हम यहाँ पे इस ट्रायंगल को भी लेके आएंगे, क्योंकि हमको निकालना क्या, केवल ये निकालना है और ये कुछ और नहीं, एरिया ऑफ सेगमेंट है। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम इस सेक्टर को निकालेंगे। अगर हम एक पार्ट की बात करें तो 1 पार्ट की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वो होगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, तो वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी हमको बेस और हाइट दोनों पता करना है तो आते चलते हैं यहाँ पे ट्रायंगल के पास। जो ये ट्रायंगल है इसी को मैंने निकाला है बाहर, 28 इसका रेडियस है। मैंने बताया था कि जब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है बाइसेक्टर तो वो कॉर्ड को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ये x तो मतलब वो भी x। अगर हम यहाँ पे sin 30 लगाते हैं तो जैसे हम पीछे किए थे sin 30 इज इक्वल टू क्या होगा, बेस ये डी बोल देते हैं तो AD अपॉन OA, AD अपॉन OA कितना होता है, sin 30 होता है 1/2 इज इक्वल टू AD कितना है x और OA कितना है 28। ध्यान से देखें तो क्या x बराबर 28/2 दैट मींस 14 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अब अगर यहीं पे हमको ये क्या मिला 14 मतलब हमको ये मिला ये 14 है तो इस पूरे AB की लेंथ कितनी आ जाएगी 14 2 क्योंकि 2x है 14 2 28 सेंटीमीटर। आई होप इस समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, निकालना क्या है हाइट। हाइट निकालने के क्या लगाएंगे आप लगाएंगे cos 30। cos 30 क्या होता है, ये होता है OD अपॉन OA मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, OD अपॉन OA। cos 30 क्या होता है √3/2 होता है, √3/2 इज इक्वल टू OD आपका H है और OA आपका 28 है। यहां से हम ट्राई करेंगे तो H की वैल्यू 28√3/2 विच मीन्स 14√3 आएगी। सब समझ में आ रहा है। यहाँ पे यह आपका बेस है, यह आपका क्या है हाइट है। अगर इसको यहाँ पुट किया जाए साथ में थीटा आपको दिया हुआ है कितना 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 है और आर कितना दिया हुआ है आपको 28 का स्क्वायर इट मींस 2/20 माइनस हाफ इंटू बेस कितना है आपका 28 और हाइट कितनी है आपकी 14√3 है। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 टाइम जाएगा, 7 4 जा 28, 2 2 जा और 2 3 जा। ठीक है, यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1232/3 माइनस में आपके आएगा ये आएगा 14 4 जा 196 और √3। इसको सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपका आएगा 1232 अपॉन में क्या आएगा इस, अगर आप एलसीएम लेते हैं यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे क्या आएगा 3 आ जाएगा और पूरा मल्टीप्लाई करने में 588 आएगा। समझते हैं, यहाँ पे ये आपको दिया हुआ था, ये मुझे निकाल रहे थे वो एक पार्ट का था, ऐसे हमको 6 पार्ट वहां पे दिए गए थे तो हम टोटल निकालने के इंटू 6 कर देंगे और रेट निकालना है आपको मतलब 0.35 से आपको इंटू करना। आपको बोला गया है कि √3 की वैल्यू 1.7 रखिएगा। ठीक है, जब आप इन सब अब यहाँ पे आपका काम होता है जब आप इन सबको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा, अगर आप इसको एलसीएम लेंगे ऐसे चाहते हैं आप तो मैंने कहा 1 2 3 2 माइनस एलसीएम लेंगे मतलब इसका आप यहाँ इंटू कर रहे हो 196 3 जा 588 और √3 आएगा। ठीक है ना, ये 3 है ये नीचे बना हुआ है अभी भी इंटू आपका 6 है और पॉइंट में 35 है, 3 2 जा 6 होगा। ठीक है ना, ध्यान देंगे आप 1 2 3 2 माइनस क्या होगा
इसकी वैल्यू क्या है 1.7588 इंटू 1.7 करेंगे आप तो ये क्या आएगा 999.6 आएगा और यहाँ पे 3.5 दिया हुआ 0.35 टू द पॉइंट में 7 होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो अराउंड आई थिंक 132.4 आएगा। या आपका जो यहाँ पे आता है वो आप इसको सॉल्व करिएगा और इनटू करिएगा, आपका आंसर आएगा 162.68 रुपीज। इसको मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि मल्टीप्लाई अभी नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत की बात है, मुझे पढ़ना पड़ेगा फिर से। यहाँ पे हम लोग करें 12.2 हो चुका है, ठीक है। इसको घर जाइए, लगाइए, वीडियो को एक बार, 2 बार, 3 बार देखिए। समझ नहीं आता है तो नीचे कमेंट करिए, ठीक है। और जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसको शेयर करिए। नेक्स्ट हम क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम 12.2 जो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर है उसमें हम निकालेंगे एरिया, ठीक है। जो क्लास 10th है, एग्जाम 10-20 दिन बाद है, रोज प्रैक्टिस करो, रोज क्वेश्चन लगाओ, साथ में मैथ की इंग्लिश और हिंदी भी याद करो, पढ़ो, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बहुत नहीं करना है, ज्यादा नहीं करना है आपको, तो रोज 4 घंटे 5 घंटे पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस, फॉर्मूलाज उनको रिवाइज करना है। जो भी इसके अलावा सब्जेक्ट साइंस है, सोशल है, उसको भी पढ़िए। कोई क्वेरी आती है तो वो पूछिए। इसके साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।